हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, कि हम रिकंसाइल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट प्रॉफिट्स को और फाइनेंस के प्रॉफिट्स को। कुछ रीजंस की वजह से इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था वो कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से कॉस्ट और फाइनेंस के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। उन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज एक थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम करेंगे जहां पर हमें क्वेश्चन में ना तो फाइनेंस का प्रॉफिट गिवन होगा और ना ही हमें कॉस्ट का प्रॉफिट गिवन होगा। तो हमें दोनों का ही प्रॉफिट क्या करना है, कैलकुलेट करना है और स्टेटमेंट शो करनी है। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, या तो कॉस्ट या फाइनेंस का प्रॉफिट गिवन था या दोनों का प्रॉफिट गिवन था। लेकिन आज एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहां पर ना तो हमारे पास कॉस्ट का प्रॉफिट होगा और ना ही फाइनेंस का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपकी ही बुक से क्वेश्चन नंबर 10 है। तो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या एलिमेंट्स है। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ स्मॉल टूल्स लिमिटेड कंप्यूट प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट एज वेल एज कॉस्ट अकाउंट। तो हमें फाइनेंस और कॉस्ट के दोनों के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है एंड रिकंसाइल, और रिकंसाइल करना है प्रॉफिट बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, रिकंसाइल करना है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट्स को किससे, फाइनेंस के प्रॉफिट से, शोइंग क्लियरली द रीजंस फॉर द वेरिएशंस ऑफ द टू प्रॉफिट फिगर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास सेल्स है, हमारे पास परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। अब इन कॉस्ट अकाउंट्स ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है, ये जितना भी डेटा है ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास किसका, फाइनेंस का। अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स में भी कुछ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हुए हैं मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हुए हैं कितने, 300 ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितनी है हमारी, डायरेक्ट वेजेस कितनी है, डायरेक्ट वेजेस 1000 का 300% कितना होगा, 3000। सेलिंग ओवरहेड रिकवर्ड 1500, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में कितने, 1500, लेकिन यहां पर कितने फाइनेंशियल अकाउंट में 2000। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड 700 है कॉस्ट में, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहां पर कितने, 1000 है। इन्हीं को क्या करना है, रिकंसाइल करना है, चेक करना है कहां का प्रॉफिट ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हम जैसे हमने कॉस्ट शीट सीखी थी, क्योंकि कॉस्ट शीट के बाद यही चैप्टर स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि इसमें वही कॉस्ट शीट के रूल्स लगते हैं। जैसे कॉस्ट शीट में प्रिपेयर करते थे हम प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट की स्टेटमेंट, वैसे ही यहां पर भी हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, यहां पर हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, स्टेटमेंट ऑफ, क्या है इसका नाम, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं जिसमें क्या आएगी, हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट एलिमेंट हमारा शो होगा। ठीक है, अब देखिएगा एक एक करके सारे आइटम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले ही हमारे पास स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पे हम जब बनाते थे कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम क्या लेते थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, परचेज दे रखा है, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले लिखना है हमें। ठीक है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हमने लिया परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि यहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल परचेज हमारे पास कितना है, रॉ मटेरियल परचेज कितना, 3000 है। ओके, और इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया करते थे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं है। और लेस क्या करते थे इसमें से, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करते थे इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। और जरा चेक कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ऑफ मटेरियल्स कितना, 500। तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2500। क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद इसमें क्या करते थे, हम ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, किसको, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 1000 की डायरेक्ट वेजेस है, कितनी है, 1000 की डायरेक्ट वेजेस है। तो 1000 की डायरेक्ट वेजेस आ गई। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करते थे तो हमें क्या मिलती थी, प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ और है नहीं, तो इसी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3500। यही हमारी क्या हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट। क्या हो जाएगी हमारी, प्राइम कॉस्ट। ओके, यहां तक आप सबको क्लियर होगा। प्राइम कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। अब प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते थे, हम ऐड करते थे क्या, हम ऐड करते थे फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड्स। क्या ऐड करते थे, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड्स, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड्स को क्या करते थे, ऐड। अब देखना फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं, अगर आप चेक करो फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड्स, देखो कितने कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कहां होगी, फैक्ट्री में। तो कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने 300 ऑन वेजेस। तो वेजेस कितनी है, 1000 का 300% ऑफ 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3000। कितना हो जाएगा ये, 3000। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 6500। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम, इसको क्या बोलते हैं हम, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 6500 हमारी क्या गई, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनको भी क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है,
सेलिंग ओवरहेड्स, और सेलिंग ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं भाई, कॉस्ट के हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट का प्रॉफिट है, ठीक है, कितना 1500, कितना 1500, तो सेलिंग ओवरहेड्स हमारे पास कितने 1500 रुपए के हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ओके, जल्दी से चेक करके बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने हमारे पास, दैट इज 700, ठीक है, दैट इज 700, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8700, क्या हो जाएगा 8700। जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ जाता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है, क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम, प्रॉफिट, क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेल्स निकल कर आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, सेल्स आ जाएगी, और सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स कितनी है जरा चेक कर लेते हैं, सेल्स कितनी है 20,000, तो सेल्स हमारे पास है ऑलरेडी, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट कितना आएगा 11,300, बताइए ये बात समझ में आ गई, 11,300 आ गया, 11,300 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो 11,300 देखो चेक कर लेंगे तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आ गया हमारे पास 11,300, ओके, यहां तक क्लियर होगा आप सबको। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स बना लिया, ओके, तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आया है एज पर कॉस्ट अकाउंट, कैसा आया है, एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट हमने बनाई थी तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट यहां पर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कहां पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल बुक, एज पर फाइनेंशियल बुक या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, ये हम बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल एक साथ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते थे लेकिन ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो क्या आएगा, परचेजेस आएंगी, ठीक है, और परचेजेस हमारे पास कितने की थी, 3,000 रुपीज की थी परचेजेस, कितने की थी, 3,000 की परचेज थी, बुक है आपके पास। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 वेजेस, हमारे पास डायरेक्ट वेजेस थी, कितने की थी डायरेक्ट वेजेस, 1,000 रुपए की हमारी क्या थी, वेजेस थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस थी, क्या थी, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस, ओके, इनडायरेक्ट वेजेस थी हमारे पास कितनी, 500 रुपीज की इनडायरेक्ट वेजेस थी, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 2,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं हमारे पास, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कितने के, 2,000 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक, ओके, चेक करते जाएंगे, देखो क्या क्या था हमारे पास, देखो क्या क्या ले लिया हमने, डायरेक्ट वेजेस ले ली, इनडायरेक्ट वेजेस ले ली, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, बैड डेट्स है कितने के, 100 रुपीज के बैड डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी आएगा, ये प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ओके, ठीक है, देखो। और सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हमारे पास, 2,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, 2,000 रुपए के क्या है हमारे पास, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक, ओके, क्लियर है यहां तक, चलिए देखिएगा, तो एक एक करके हमने आइटम लिखे, यहाँ पे 3,000 आ गया, वेजेस आ गई, इनडायरेक्ट वेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 बैड डेट्स, क्या आ जाएगा, 2 बैड डेट्स, और बैड डेट्स कितने हमारे पास, 100 रुपीज के बैड डेट्स हैं, ठीक है। 2 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, 2 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है इसलिए फाइनेंस का है ये खर्चा, ठीक है, कितना है 50 रुपीज का। अब आइटम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्सपेंसेस में आ गए, ठीक है, और बाकी अभी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते थे हम, सेल्स लिखते थे, क्या लिखते थे, बाय सेल्स, क्या लिखते थे यहाँ पे हम, बाय सेल्स, ठीक है, बाय सेल्स। अब सेल्स हमारे पास कितनी थी, 20,000 की सेल्स थी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल, बाय प्रॉफिट ऑन सेल, हमने क्या करा, ठीक है, हमें कुछ हमने बेचा तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1,000 रुपए का। और क्या आता था यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग और पीएनएल हम एक साथ बना रहे, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, 500, ठीक है, ओके। अब एक बार आइटम देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 आइटम आए, यहाँ पे कितने आइटम आए, 7 आइटम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चेक कर लेते हैं कितने ही आइटम्स हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और हैं, एक और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और हैं कितने के, 1,000 रुपए के, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, 2 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने के, 1,000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। तो 8 आइटम्स हो गए। अब चेक कर लेते हैं कि 8 आइटम्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 आइटम्स डेबिट साइड पे और 3 क्रेडिट साइड पे, 1 और 2
और क्लोजिंग स्टॉक 3, ठीक है, 3 आइटम्स। तो अब टोटल कर लेते हैं हम क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 21,500, कितना आएगा 21,500 आएगा। यहां पर भी टोटल 21,500 ही लिखेंगे। अब हम फाइनेंस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। 3,000 एक 4,000, 4,000 4,500, 4,500 और 2 6,500, 6,500 और 2 8,500, 8,500, 9,500, ठीक है। तो 9,500 9650, कितना टोटल आ रहा है 9650। तो 21,500 में से हम कितना माइनस करेंगे 9650, ठीक है। हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, ओके। 21,500 माइनस 9650, तो हमारे पास आएगा 11,850, कितना आएगा 11,850। तो यहां पर हमारे पास आ गया प्रॉफिट टू प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट या फिर टू प्रॉफिट, कितना 11,850। और ये कैसा प्रॉफिट आ रहा है, ये फाइनेंस का प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब चेक कर लेते हैं क्या 11,800 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कितना आ रहा है, देखो, हाँ 11,850, ओके, हमारा भी कितना आया था 11,850 ही आया है। क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने दोनों के प्रॉफिट्स कंपेयर कर लिए, ठीक है। क्या कॉस्ट में प्रॉफिट 11,300 का आ रहा है और फाइनेंस में प्रॉफिट 11,850 का आ रहा है। तो ये डिफरेंस आ रहा है, ये वेरिएशंस आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, ओके। अब उन चेंजेस को देखेंगे हम किस वजह से चेंजेस आए, ठीक है। तो इसी के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, रिकंसिलेशन। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, रिकंसिलेशन। अब हम क्या बनाएंगे, रिकंसिलेशन बनाएंगे, ठीक है, रिकंसिलेशन, ओके। तो देखिएगा यहां पे रिकंसिलेशन, ओके, रिकंसिलेशन, ओके, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे हम, ठीक है। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, ठीक है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, ओके। तो सबसे पहले आपको पता है हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स कौन सा है, कॉस्टिंग का। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। और अभी हमने कॉस्ट शीट बनाई थी तो उससे प्रॉफिट्स कितना आया था 11,300, कितना आया था 11,300 का हमारे पास क्या है प्रॉफिट्स आया है। अब देखना पड़ेगा कि ओवरहेड्स जो हैं या इनकम जो है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे ऐड लेस करके, ठीक है। ऐड, अब देखो ऐड क्या करेंगे, ऐड करते हैं हम ओवर एब्जॉर्प्शन। अब देखो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का ओवर एब्जॉर्प्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब जो हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस थी ना, इनडायरेक्ट वेजेस, ओके। अब इनडायरेक्ट वेजेस चेक कर लेते हैं, देखो हमारे पास कितनी थी। देखो हमारे पास अगर कॉस्ट अकाउंट्स में अगर हम देखें, देखो यहां पर कॉस्ट अकाउंट्स में हमारे पास कॉस्ट अकाउंट में कितनी थी 3,000 की थी कॉस्ट अकाउंट्स में, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंट्स में 3,000 की हमारे पास इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स थी, ठीक है। और अगर हम यही देखें कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कितने थे, चेक कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कितने थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं 25, ओके, और 2,000 के ये हैं। तो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए 2,500 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर है फाइनेंस में, और कॉस्ट में कितने 3,000 के। तो जहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, कॉस्ट में एक्सपेंसेस हैं 3,000 और फाइनेंस में कितने के एक्सपेंसेस 2,500, कहां के प्रॉफिट्स ज्यादा हैं, फाइनेंस के प्रॉफिट्स अभी भी ज्यादा हैं। तो टारगेट की तरफ चलना है। तो टारगेट भाई टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा क्या है भाई, हमें फाइनेंस के प्रॉफिट पे पहुंचना है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। तो कॉस्ट अकाउंट फाइनेंस के प्रॉफिट्स अभी भी ज्यादा हैं, तो टारगेट की तरफ ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 500 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे आया 3,000 माइनस 2,500, तो 500 को हमने क्या कर देना यहाँ पे ऐड कर देना, क्या कर देंगे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। रीजन क्लियर हो गया, टारगेट की तरफ जाना है जो आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल। अब बताओ प्रॉफिट ऑन सेल, हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल फाइनेंस में हुआ तो फाइनेंस के प्रॉफिट ज्यादा हैं, तो हमें टारगेट की तरफ जाना है। मतलब टारगेट की तरफ हमारे प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब उसमें एडिशन हो रखा है पहले से, तो हमें भी जो हम लेकर चल रहे हैं जहां पर हमें पहुंचना है, तो हमें भी अपने प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना था, प्रॉफिट ऑन सेल्स हमारे पास 1,000 रुपीज, ठीक है। अगर इसको हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 12,800 रुपए, ओके। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट और करेंगे, ओके, लेस वाले आइटम्स, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, बैड डेट्स कहां पर होते हैं, हमें फाइनेंस में होते हैं। तो बैड डेट से हमारा टारगेट जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो टारगेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बैड डेट्स को क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स कितने थे हमारे पास, बैड डेट्स थे हमारे पास 100 रुपीज के, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा जो टारगेट है फाइनेंस, तो फाइनेंस के प्रॉफिट डिक्रीज है, तो हमें भी अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्या आ जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना था 50 रुपीज है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब देखो सेलिंग एक्सपेंसेस, देखो यहां पर सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 2000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं यहां पर, ठीक है, 2000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस। अब हम चेक करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पर कितने, सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पर कितने 1500 रुपए के, तो इसका मतलब 500 रुपए के कहां पर ज्यादा है, 500 रुपए के किस में ज्यादा है, फाइनेंस में ज्यादा है। तो इसका मतलब फाइनेंस, तो फाइनेंस के एक्सपेंसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट्स वहां का क्या है, कम है। तो टारगेट के प्रॉफिट पर अगर हम जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या माइनस कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, माइनस कितना 500 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अगर हम देखें तो यहां पे कितने 1000 मतलब फाइनेंस में, और कॉस्ट में 700 थे। तो फाइनेंस का प्रॉफिट 300 रुपए से कम है, तो टारगेट की तरफ जा रहे हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 300 रुपए से कम करना पड़ेगा। तो यहां पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्या आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है हमारे पास 300, अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो ये हमारे पास हो जाता है 950, कितना हो जाता है 950। 12800 में से 12800 में से अगर हम माइनस करें 950, ठीक है 950, तो हमारे पास आंसर आता है 11850। कितना आता है 11850। तो हमारे पास ये क्या निकल कर आया, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। ये क्या निकल कर आया, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, कि हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये था एक ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जहां पर हमें क्या गिवन नहीं था, ना तो कॉस्ट का प्रॉफिट था ना ही फाइनेंस का प्रॉफिट था। हमने पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर की, कॉस्ट शीट से किस चीज का प्रॉफिट निकाला हमने, सबसे पहले किसका निकाला हमने, कॉस्ट का, ठीक है, कॉस्ट शीट से। फिर उसके बाद हमने P&L अकाउंट बनाया तो हमने किसका प्रॉफिट्स कैलकुलेट करा, फाइनेंस का। फिर दोनों को क्या किया, रिकंसाइल, कि किस रीजन की वजह से, किस डिफरेंसेस की वजह से दोनों में क्या आ रहे थे, फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, चेंज आ रहा था दोनों का प्रॉफिट्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अगर आपको क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और स्टूडेंट्स अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं लाइक MBA वगैरह, ठीक है, ओके, तो आप हमारे ऐप के थ्रू वो सारी तैयारी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।